बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। पांच कामेंद्रियां मुंह, पैर, मुकामे बराज, मुकामे बोल, हाथ हैं। इनको बकाए अफजाली कहते हैं। ये 10 इंद्रियां कहलाती हैं। रजोगुण, भूत आदि अहंकार से 5 महाभूत यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जिनके अरवा अनासीर कहते हैं, और 5 तन्मात्रा शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श यानी समाहावसीर, शुभा, जह कहा और लामसाह हुई। सतोगुण विहिकृत अहंकार से मनुष्य होता है, यानी मन, बुद्धि, अहंकार होते हैं। प्राकृतिक 24वां और पुरुष 25वां है, जो सबसे न्यारा और लाफानी है। दूसरा लिंग शरीर, स्थूल शरीर के अंदर एक दूसरा शरीर होता है जो मामूली आंखों से दिखाई नहीं देता, इसलिए हर एक आदमी उसको नहीं देख पाता। पर आदमी में एक कुव्वत ऐसी है कि उसके जाहिर हो जाने पर वह लिंग शरीर दिखाई दे जाता है। इस कुव्वत की दिव्य दृष्टि कहते हैं। यह कुव्वत कभी आप ही आप में पैदा हो जाती है। कोई कोई आदमी अपनी मर्जी के खिलाफ भी कभी ऐसी सूरतें देखते हैं जो स्थूल लोक के नहीं होती हैं, लेकिन योगाभ्यास से यह कुव्वत पैदा भी की जा सकती है। जब इस लिंग शरीर की बाबत यह समझना चाहिए कि स्थूल शरीर का पूरा नमूना है। स्थूल शरीर इसी के 5वें पर ढला है। यह भी कहा जा सकता है कि लिंग शरीर स्थूल शरीर की पूरी तस्वीर है। आदमी के बदन में ताकतें हैं और सबके रहने की जगह असल में लिंग शरीर ही है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तन्मात्रा, 5 कामेंद्रियां और जितनी शक्तियां आदमी की हैं, वे सभी एक लिंग शरीर में रहती हैं। यह लिंग शरीर एक ऐसे माध्य का बना हुआ है जो स्थूल शरीर के माध्य से ज़्यादा सादीद यानी तालीब और सूक्ष्म है। प्राण, जान इसी शरीर में रहते हैं। तीसरा प्राण, प्राण एक अनंत समुद्र इस ब्रह्मांड में बह रहा है, यानी आदमी, जानवर, कीड़े, पतंगे, धात पात, चांद, सूर्य, जमीन, गर्जे की जो कुछ है, यह सब इस प्राण के समुद्र में डूबा हुआ है और इसी से इसकी जिंदगी होती है। हर एक चीज अपनी जरूरत के मुताबिक इस प्राण के समुद्र में से कुछ थोड़ा सा घसीट लेती है और इसी प्राण से हर एक चीज की खास सूरत कायम रहती है और उसकी जिंदगी का काम पूरा होता है। यानी जो कुछ त्रिलोकी में कायम है, वह सब प्राण के बस में है। वह माँ की तरह बेटों की हिफाजत करता है और हमारे लिए लक्ष्मी और बुद्धि देता है। लक्ष्मी से मतलब जिस्मानी खूबसूरती और दौलत वगैरह है। जिस्म की यह हालत तो दौलत को खींचती है। वह भी प्राण एक खास सूरत है। प्राण अग्नि है, यह सूरज है, यह बादल है, यह हवा है, यह सत्य है, यह अमृत है। मतलब यह है कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसके कायम के लिए प्राण का जुज्व जरूरी नहीं है। अपनी अपनी जरूरत के मुताबिक सब चीजें प्राण का एक जुज्व खींचकर कायम रहती हैं। चौथा काम, काम की लफ्ज़ी यानी मायने ख्वाहिश है। जज्बा भी इसको कहते हैं। यह वह जुज्व इंसान है जिसकी वजह से कुल महसूतात की ख्वाहिश आदमी के दिल में पैदा होती है।
इसी के ज़ुहूर से आदमी कुल दुनिया में मज़े और उसकी हवासों के ज़रिए में मालूम होते हैं, भोगना चाहते हैं, और हसद के वजूद जो उन महसूतात के ना पूरा होने की वजह से पैदा होते हैं, वे भी इसी काम तत्व के हुजूम हैं। वह काम तत्व इब्रानी हकीमों दार्शनिक के नफ्स अम्मार यानी काम वेग है। यह असली हैवान है। यह काम तत्व प्राण तत्व के साथ मिलकर इंसान के जिस्म में इसमें जान या नफ्स हैवानी होता है, जिसकी कुव्वत इसी में रहती है। हवास यानी इंद्रियां इसी के ज़हूर का काम करते हैं। जब आदमी में हैवानी मोहब्बत का जोर होता है तो इसका चेतन इसी काम में तबका पर होता है। श्रीमद् भागवत गीता में काम की हस्ती मानी गई है। अर्जुन ने सवाल किया कि यह पुरुष किससे उकसाया हुआ पाप करता है, क्योंकि यह खुद तो पाप करना नहीं चाहता। ऐसा मालूम होता है कि कोई जबरदस्ती इसको पाप में लगा देता है। इसके जवाब में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि यह काम है, यह क्रोध है, यह रजोगुण से पैदा होता है, यह बड़ा खाने वाला है, यह पापी है। इसको इस दुनिया में दुश्मन जान। इस काम ने जो हम सबका दुश्मन है, ज्ञान को ढक रखा है। ए अर्जुन, यह काम रूपी ही ऐसी आग है जो मुश्किल से ठंडी होती है। यह काम तत्व काम रूप भी कहलाता है। यह ख्वाहिश की आगे ऐसी जबरदस्त है कि जो इसके सामने आवे वही भड़क उठता है। वह आग ख्वाहिशों के पूरे होने से बढ़ती है, इसी वक्त ठंडी नहीं होती। संख्या योग दर्शन से इस काम तत्व और इंद्रियों के नाम से मौसूम यानी संबंध किया है, जो रजोगुणी या तेजस अहंकार से पैदा होता है। ज्ञान इंद्रियां तत्व ही से पैदा होता है, इसलिए ये खास ज्ञान पैदा करने वाली इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां कहलाती हैं। यह ज्ञान इंद्रियां तन्मात्रा में अपना मुकाम पैदा करके इंसान का सूक्ष्म शरीर बनती हैं, और इस सूक्ष्म शरीर की शक्ति से स्वरूप या लिंग शरीर और फिर उसके नमूने पर स्थूल शरीर बनता है। जब बाहर की किसी चीज का इंद्रियों के साथ ताल्लुक होता है तो उस इंद्रियों की रगों में हरकत पैदा होती है। यह हरकत स्वरूप में पहुंचती है और स्वरूप से सूक्ष्म शरीर में पहुंचती है। यहाँ इंद्रियां तत्व के जरिए से मन को इसका ज्ञान होता है। असल में काम तत्व और इंद्रियां तत्व एक ही हैं। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, इंद्रिय का जिसके विषय में राग और द्वेष खूब कायम है, उनके वश में नहीं आना चाहिए। वे इसके लिए लड़ाकू है। इंद्रिय का काम ज्ञान और कर्म है, मगर ये इंद्रियां महसूतात की तरफ कुदरती तौर पर माइल यानी प्रवृत्त होती हैं। जैसे लोहा चुंबक की तरफ कुदरती तौर पर खिंचता है, इसी प्रवृत्ति से भी द्वेष पैदा हो जाता है। यही राग और द्वेष काम क्रोध हैं। इसलिए साफ जाहिर है कि काम तत्व इंद्रियों में बजाते खुद मौजूद हैं, और जब भी कोई काम इंद्रियों का होता है तो इस तत्व का ज़हूर होकर इंद्रियों का विषय से ताल्लुक बढ़ता जाता है। जब यह काम तत्व मन के साथ मिलता है तो काम मनुष्य के नाम से पुकारा जाता है। उस वक्त विषयों का राग और द्वेष मन में ही रह जगह कर लेता है। गीता के एक और श्लोक में लिखा है, संग से काम का ज़हूर होता है और काम के रुकने से क्रोध का हजूर होता है। क्रोध से मूल होती है और मूल से याद में भ्रांति हो जाती है।
संग के मायने इंद्रियों के विषय में मिलने के हैं। इसका मतलब यह है कि जब इंद्रियां विषय से मिलती हैं तो काम का ज़हूर होता है, यानी उससे मिलने की ख्वाहिश पैदा होती है। ये ख्वाहिश इंद्रियों में ही रहती है और पहले से मौजूद थी, संग से जाहिर हो गई। जब किसी चीज के मिलने की ख्वाहिश हो गई और वह ना मिली तो क्रोध पैदा हुआ। यह राग द्वेषी है। मरने के बाद जब पुरुष इस स्थूल शरीर और स्वरूप को छोड़ देता है तो इस काम तत्व का शरीर होता है। यह काम रूप कम या ज़्यादा दिनों तक कायम रहता है। अगर जिंदगी के हालात में शहावत, राग और द्वेष, जज्ब और उसकी मुख्तालिफ सूरत हैवानी, मोहब्बत, गुस्सा यानी क्रोध, हसद यानी ईर्ष्या, लालच और ऐसे ही कुछ ज़हूर यानी प्रकाश बहुत भड़कते रहते हैं और इसलिए बहुत जानदार हो गई है, तो यह काम रूप बहुत दिनों तक जीता जागता रहेगा और पुरुष को उतने ही दिन तकलीफ रहेगी। अगर जिंदगी में ख्वाहिशें दबाई गई हैं या कम से कम खुदगर्जी को छोड़कर काम में लाई गई हैं तो इन ख्वाहिशों की वजह से तकलीफ ना होगी और ये काम रूप जल्द टूट जाएगा। भागवत गीता में श्री कृष्ण महाराज ने कहा है कि जो मरने से पहले काम और क्रोध की तेजी को सह सकता है वही योगी है और वही सुखी है। जिन काम रूपों में दुनिया की लाग बहुत ज़्यादा होती है वे मरने के बाद अक्सर यहाँ धक्के खाते हैं और भूत प्रेत बनकर नापाक ख्वाहिशों वाले लोगों के सिर पर चढ़ जाते हैं। उनको भी बहुत तकलीफ पड़ती है। यह काम रूप अक्सर नाकाब मुकामों में पाया जाता है, नशीले मुकामात में और ऐसी ही और जगह जहां आदमी की ख्वाहिशों के नापाक तौर पर पूरा करने के सामान मौजूद किए जाते हैं। ऐसे मुकामों से उसको कुदरती कशिश होती है। बहुत से नापाक मर्द और औरतें इन्हीं काम रूपों को सहते हैं और जब वह प्रेम उनके सिर पर आता है तो सिर हिलाते हैं और भेंट सदका के नाम पर खा पी जाते हैं। ऐसे लोगों से बचना ही अच्छा है। यह नापाक कामरूप अक्सर कमजोर और वैसे ही ख्याल वाले मर्दों और औरतों के सिर चढ़ जाते हैं और जिसको बहुत दिग यानी तंग करते हैं। यह काम रूप इसी बुरी हालत में बहुत ज़्यादा देर तक रह जाता है, जिससे आगे तीनों तत्व इसमें से निकलकर अपने आगे रास्ते पर आ जाते हैं और काम रूप मिसल एक जिस्म बहरू के काम लोक में ऐसे ही उड़ा फिरता है, वैसे हवा में हल्की से मिसल बिंब रुई का गाला के। इस जिस्म में कुछ थोड़ी सी समझ होती है तो उसके साथ मन के ताल्लुक का नतीजा होता है। ये मन को अब निकल गया मगर इसका कुछ असर इस जिस्म में बाकी रह जाता है। जैसे किसी कपड़े में खुशबूदार चीज निकाल लेने के पीछे भी ये कपड़ा उसी खुशबू से बसा हुआ रहता है। यह जिस्म अगर दुनिया के नापाक ख्यालों और नापाक आदमियों के ताल्लुक से खुराक पावे तो बहुत दिनों तक कायम रह सकता है और इस दुनिया में बहुत दुख पहुंच सकता है। ज़्यादातर नापाक प्रेत की सूरत में यही जाहिर होता है और उसको अक्सर ये ताकत होती है कि इधर उधर के लोगों का ख्याल पकड़कर उसके वसीले से लोगों को बतलावे और धोखा दे दे कि उन लोगों ने पुराने रिश्तेदारों ही भूतने होने गए हैं। यहाँ पाक ख्याल नहीं है, वहाँ उन लोगों को गुजर होता है। इस काम रूप में रहकर रूहें इंसान यानी जीवात्मा को बड़े तजरीबे होते हैं और यह एक खास किस्म की जिंदगी है और बड़ा जोरदार तत्व है।
ख्यालात और उनका असर। इन दुनिया में जीवात्मा का काम तीन सूरतों में पाया जाता है। अव्वल सूरत ख्वाहिश तन की है, दूसरी ख्यालात की और तीसरी सूरत कर्म की। ख्वाहिश से ख्याल पैदा होता है और जब ख्याल जोरदार हो जाता है तो काम इंद्रियों से कर्म किया जाता है। जैसा कि उपनिषदों में तहरीर यानी लिखा है कि इंसान ख्वाहिशात का ही बना हुआ है। जैसे उसकी ख्वाहिश है वैसे ही उसका ख्याल है, जैसा उसका ख्याल है वैसा ही काम करता है, जैसा काम करता है वैसा ही हासिल करता है। इस मौके पर जीवात्मा की दरमियानी सूरत यानी ख्यालात और उसके असर पर भी बहस है। इसलिए इस ताल्लुके बहमी यानी परस्पर संबंध को जो उन सूरतों में है भूल जाना चाहिए। ख्याल एक हरकत का नाम है जो इंसान की इस तालीफ यानी सूक्ष्म जिस्म में, जिसको मानसिक शरीर कहते हैं, और जिसका ताल्लुक बाहर और अंदर जगह हर जगह मौजूद रहने वाले मादा से होता है। चंद यानी कुछ महात्माओं ने वर्णन किया है कि रोशनी एक हरकत है जो कि आंख पर असर करके शक्ल का ज्ञान कराती है। यह हरकत तालीफ यानी सूक्ष्म मादा में होती है। हवा में जो हरकत होती है वह हमारे कानों पर असर करती है, उसको हम आवाज़ के नाम से पुकारते हैं। एक और हरकत जो हमारे तमाम जिस्म के पर असर करती है उसको गर्मी कहते हैं। इसी तरह पर इस तालीफ मद्दा के हरकत इंसान के दिमाग पर जो एक आला है मानिंद कान, आँख, नाक वगैरह के असर करती हैं, उस हरकत का नाम ख्याल है। जबकि ख्याल एक हरकत है तो यह बात बाखूबी समझ में आ सकती है कि ख्याल ख्वाबा किसी किस्म का और किसी ताकत का हो। वह ख्याल करने वाले शख्स की एक महदूद नहीं रहता और वही शख्स इस ख्याल के मुताबिक काम नहीं करता, बल्कि बाहर वाले मद्दा तालीब से इसी किस्म की हरकत पैदा करके दूसरे शख्सों से दिमाग तक भी पहुंचकर इसी किस्म के ख्याल पैदा करता है। इस ख्याल की जिंदगी उसकी तेजी और सफाई पर मुनहसिर यानी निर्भर है। जिस कदर तेज और साफ ख्याल होता है उतना ही उसका असर ज़्यादा और देर तक रहता है। यही वजह है कि जो हम देखते हैं कि बहुत से आदमी बिना सोच समझे या काम के पीछे लग जाते हैं, क्योंकि दूसरे शब्द के ख्याल में उसको उस काम करने का ख्याल पैदा हो जाता है। इस बात को समझने के लिए एक ख्याल की हरकत जिस जगह पैदा हुई वहाँ पर ही ख़त्म करनी हो जाती है, बल्कि बाहर वाले मादा तालीब में जहाँ तक इसका फैलाव है इसी किस्म की हरकत पैदा करती है। यह मिसाल काफ़ी होगी जैसे एक बड़े भारी तालाब में किनारे पर ख्वाब चाहे बीच में एक कंकर फेंका जावे जो काफ़ी हरकत पानी में उस जगह पैदा कर दे, तो देखने वाला उस हरकत को तमाम पानी में फैलता हुआ देखता है और यह भी देखता है कि यह हरकत जो कि शुरू में दूसरे किनारे तक पहुंच गई थी फिर वापस होकर उस जगह पर आती है। इस तरह पर कुछ अरसा तक हरकत उस पानी में रहती है और बाद में गायब हो जाती है। बेन ही यानी इस प्रकार यही हाल ख्याल है। मिसाल दिगर यानी एक और आवाज़ और हवा से हरकत है, जिस वक्त पैदा होती है वहीं पर नहीं रह जाती, बल्कि
जहाँ तक हवा में हमारे कान उसको सुन सकें फैल जाती है। तोप की आवाज़ चारों तरफ बहुत दूर तक सुनाई देती है और अक्सर मौके पर दोबारा सवारा सुनाई देती है। जिस तरह की पानी की लहरें लौटती हैं, यह हरकत भी लौट जाती है। छंदोदय उपनिषद में तहरीर यानी लिखा है कि इंसान ख्याल का बना हुआ है। जैसा इंसान इस दुनिया में ख्याल करता है, वैसे ही वहाँ से चले जाने यानी इस जिस्म को छोड़ने के बाद हो जाता है। जिससे जाहिर है कि हमारी मौजूदा ज़िंदगी में काम करने की ताकत और चाल चलन हमारी पिछली ज़िंदगी में ज़िंदगियों के ख़यालात का नतीजा है। हमारे इस वक्त के ख़यालात यानी आइंदा ज़िंदगी की चाल चलन और काम करने की ताकत को पैदा करेगा। यानी जैसा इंसान ख्याल रखता है वैसे ही बन जाता है। ख्याल अपनी सिफत यानी गुण के लिहाज से नेक या बद इरादा या तकलीफ या मोहब्बत पैदा करने वाला या नफरत पैदा करने वाला, यह सच झूठ सवा सखावत यानी उदारता या बुखल यानी कंजूसी, साफ या गैर इंसाफ वगैरह होता है। काम का ज़ुहूर ख्याल के ऊपर मबनी यानी निर्भर रहता है। ख्याल से कुल चीज़ें आलम वजूद में आती हैं, जबकि ख्याल ऐसी बड़ी ताकत है जो उसका पैदा करना, उसकी रविश परवरिश करना और कायम रखना हर अक्लमंद और समझदार आदमी की लाजिम आता है। बिला यानी बिना इस ताकत से पैदा किए गए कोई काम, ख्वाब चाहे दुनिया के हों या ख्वाब परलोक का, कमाल को नहीं पहुंच सकता। कोई ख्वाहिश इंसान के बिना ख्याल में तब्दील हुए पूरी नहीं हो सकती। लिहाजा ख्याल की ताकत को पैदा करके उसका दुरुस्त इस्तेमाल हमारे इरादों में, ख्वाहिशात में, जज्बात के हासिल करने में लाजिम है। आजकल ज़ाहिरा तौर पर तहकीकात में दरियाफ्त करने का जोश व ख्वाहिश ज़्यादातर देखी जाती है, लेकिन पाकीज़ा यानी पवित्र ख्याल पैदा करने और उसकी परवरिश कायम रखने की कोशिश बहुत कम है। यही वजह मालूम होती है कि ख्वाहिश के मुताबिक नतीजा मैसर नहीं होता। लिहाजा इस बेवाहा यानी आसीम ताकत को पैदा करने की हिदायत अवतार और रहबर हर एक गिरोह बजरिया तारीर व तहरीतात करते गए। इनको बयान किए हुए तरीकों के मुताबिक अमल करने से, इसको हासिल करके इसके मुनासिब और दुरुस्त इस्तेमाल में हम तन लग जावें तो वैसे करना चाहते हैं मुमकिन है, वरना आवाज़ नाकामी हर तरफ से सुनाई देती रहेगी। तनसुख यानी आवागमन, जिसको पुनर्जन्म भी कहते हैं, इसको भी इस मौके पर समझ लो। इस पर आजकल बहुत इख्तिलाफ है। मगरिब यानी पश्चिम के बहुत से हुक्मा यानी विद्वान इसको जाहिलों और ढकोसला बतलाते हैं। अरब के बाज़ कुछ हुक्मा भी इसको एक बेबुनियादी हिस्सा समझते हैं, लेकिन यह मसला हिंदुओं के मजहब का एक बड़ा सतून या स्तंभ है और कुल फिलॉसफी इस पर मबनी यानी निर्भर है। दुनिया के कुल बड़े मजहब धर्म इसको इस वक्त मानते हैं, मगर जो राजा इसके खास मुकामों के वास्ते है वे अवाम को नहीं बतलाई जाते। बहुत ही बुजुर्गों की कलम से उसकी तायत होती है। मसलन औलाना रूम साहब उसकी मनसबी में फरमाते हैं, हम चूस सब्ज बाहरा रुईद अम हफ जब हफ तात
कालिब दीदा आम। अलावा इसके इस जिस्म की और बहुत सी शहादतें दरियाफ्त हो सकती हैं। बहुत से महात्मा और हकीम ऐसे हो गुजरे जिनको अपनी पिछली जिंदगी के हालात याद थे, बल्कि उन लोगों को तो औरतों के भी गुजारिश पिछले और आने वाले हालात मालूम होते हैं। अलावा इसकी दुनिया से में बहुत से मज़ारे ऐसे पेश आते हैं कि जिसकी कोई वजह माकूल सिवाय मासूम पुनर्जन्म में होती है। यह बात मुसलामा पूर्ण सत्य है कि शख्स के तजर्बे की है कि सबब कोई ऐसा नहीं है कि जिसका असर ना हो, और कोई अबर असर ऐसा नहीं हो सकता कि जिसका सबब ना हो। यह एक आम असूल है, और अगर ये असूल ठीक है तो कोई काम इंसान नहीं कर सकता जिसका नतीजा कुछ ना पैदा हो। मनुष्य बहुत से काम कर ऐसे करता है जिसका नतीजा इन जिंदगी से पैदा नहीं होता। कुछ काम ऐसे होते हैं जिसका नतीजा यहाँ एक जिंदगी में जाता है। बाकिया यानी शेष कर्मों का नतीजा भी होना चाहिए, और वह दूसरी जिंदगी से भोगना पड़ता है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।